कलयुग के इस दौर में धरती में सबसे अधिक विवाद बाप दादा परदादा की जमीन को लेकर होती है। जमीन की जानकारी के अभाव में जाने तक चली जाती है। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे क्या होता है रैयती, सिकमी, गैर मजुरवा आम, गैर मजुरवा खास, गोचर जमीन, खास महल व अन्य जमीन के प्रकार, ताकि कहीं भी जमीन खरीदारी या बिक्री करते समय आप ठगी का शिकार ना हो। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब कोई भी व्यक्ति किसी के घर द्वार, पेड़ पौधे और संबंधित व्यक्ति की जमीन पर जाता था, बेरोक टोक खेती करता था, फल फूल खाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी की खाली जमीन में अनायास चढ़ जाने मात्र से ही केस, फौजदारी, लफड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी होगा जमीन किस प्रकार की है, ताकि अपने जमीन के बारे हमें अच्छी जानकारी हो। हम खुद समय आने पर कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस के समक्ष कम से कम कागज दिखा सके। हिंदी कोर न्यूज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे रैयती, सिकमी, गोचर, गैर मजुरवा समेत अन्य कई तरह के जमीनों की खासियत। आखिर ये होती क्या है? हिंदी कोर न्यूज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन में जाकर घंटी वाले बेल आइकन को ऑन कर दें। हमें फेसबुक पेज पर फॉलो, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो कृपया हिंदी कोर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें, जिसे करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम। आखिर ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से ज़मीन के प्रकार बदल जाते हैं, फिर भी मोटा मोटी ज़मीन के 10 प्रकार को आप जान लें। ज़मीन के प्रकार में सबसे पहले जानते हैं रैयती ज़मीन। जी हाँ, पैतृक संपत्ति में आने वाली ज़मीन को रैयती ज़मीन कहते हैं। दादा परदादा के समय की ली गई ज़मीन। इस ज़मीन का मालगुजारी कटवाया जाता है। खतियान में नाम होता है दादा परदादा का और दादा के नाम पर मालगुजारी यानी रसीद कटती है। इसे ही रैयती ज़मीन कहा जाता है। इसमें रैयतों का मालिकाना हक होता है। इस ज़मीन को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। चूँकि सरकारी सर्वे में खतियान का पूरा डिटेल्स पूर्वजों के नाम मौजूद रहता है, वहाँ से 2-3 पीढ़ी के बाद आपके नाम से स्वतः रैयती ज़मीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की ज़मीन, सिकमी की। जी हाँ, सिकमी ज़मीन। जैसे मान लिया जिस ज़मीन का आप मालिक हैं वह रैयत है। पहले क्या होता था, रैयत किसी को खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन दे दिया करता था, घर बनाकर रहने के लिए 2-3 डिसमिल या इससे अधिक, और इस एवज में सालाना पैसा लेता था। इस स्थिति में रैयत किसी को खेतीबाड़ी या घर बनाने के लिए ज़मीन तो देता था और उस व्यक्ति का अपना रसीद उसके नाम से कटना भी शुरू होता था। लेकिन गौर करने वाली बात है, ज़मीन की खरीद बिक्री संबंधित व्यक्ति नहीं कर सकता, पावर नहीं रहता। रैयत का दिया गया ज़मीन, सिकमी ज़मीन मालिक किसी को बेच दे, यह संभव नहीं। भारत के अलग अलग हिस्सों में आज सिकमी ज़मीन बहुत सारे लोगों के पास है, जिन्होंने घर बनाकर 60-70 सालों से रहा करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। यदि संबंधित व्यक्ति के नाम से सर्वे भी हो गया है तो भी उस ज़मीन की कागज़ में साफ साफ लिखा रहता है सिकमी ज़मीन है। सिकमी ज़मीन रैयत का ही माना जाता है। सर्वे खतियान भी बन जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि वह सिकमी ज़मीन है। अभी वर्तमान में एक नए कानून के तहत आप उसे सर्वे करा लेते हैं तो इसके बाद से वह रैयती ज़मीन माना जाएगा, क्योंकि काफ़ी पुराना ज़मीन होता है। अब कोई किसी को इस तरह ज़मीन ना तो खेतीबाड़ी करने के लिए देता है, ना तो रहने के लिए। इसलिए आज के युग में सिकमी ज़मीन का प्रचलन लगभग समाप्त हो रहा है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं गैर मजुरवा आम ज़मीन की। जी हाँ, जिस भी ज़मीन में सरकारी रास्ता बना हुआ है, सरकारी बंजर ज़मीन है, सैरात है या पहाड़ी क्षेत्र है,
तो इस तरह की ज़मीन को गैर मजुरवा आम ज़मीन कहा जाता है। यहाँ आपको बता दें, सरकारी रिकॉर्ड में यह ज़मीन यानी गैर मजुरवा आम किसी के भी नाम से दर्ज क्यों ना हो, इसकी खरीद बिक्री ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय आने पर आप लफड़े में फंस सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैर मजुरवा खास की। जी हाँ, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे किसी के नाम से सर्वे हो चुकी ज़मीन या फिर किसी के नाम से जमाबंदी कायम है, सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, तो मालिकाना हक उसी व्यक्ति का होता है जिसके नाम सरकारी दस्तावेज में ज़मीन दर्ज है, और इस ज़मीन को हम गैर मजुरवा खास ज़मीन कहते हैं। इसकी खरीद बिक्री ट्रांसफ़र और आप बिल्कुल बेच भी सकते हैं, अपने कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, जिसकी जमाबंदी कायम है, खतियान बन चुका है। हम अगले 5वें नंबर पर बात करते हैं केसरे हिंद ज़मीन की। जी हाँ, भारत सरकार के नाम से ऑन रिकॉर्ड जो ज़मीन दर्ज होता है उसे केसरे हिंद ज़मीन कहा जाता है। इसकी खरीद बिक्री ट्रांसफ़र कोई भी नहीं कर सकता, हालांकि यह ज़मीन राज्य सरकार के जिम्मे ही आता है। लेकिन भारत सरकार की केसर हिंद ज़मीन को राज्य सरकार सिर्फ देखभाल कर सकता है, पता करता है कि वह ज़मीन किसी के कब्जे में तो नहीं है। यहाँ तक कि राज्य सरकार भी वहाँ कब्जा या कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ही उसे राज्य हित में उपयोग कर सकता है। भारत सरकार के नाम से रिकॉर्ड इस तरह के ज़मीन को केसर हिंद ज़मीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पर खास महल केवाला डीड के नाम से दर्ज ज़मीन। जी हाँ, केवाला डीड के नाम से दर्ज ज़मीन खास महल होता है। ज़मीन पहले यानी आज़ादी से पहले सरकार द्वारा ज़मींदारों को दिया जाता था। ज़मींदार उस ज़मीन पर सिर्फ मेला लगवा सकता था, लीज पर दे सकता था, हाट बाजार खेल इस तरह के काम के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अंग्रेज सरकार मालिक थे, अब सरकार मालिक है, लेकिन किसी वजह से सरकार उस खास महल ज़मीन को वापस नहीं ले पाई और खास महल केवाला डीड के नाम से दर्ज ज़मीन ज़मींदारों के पास ही रह गया। ढेर सारी ज़मीन ज़मींदारों ने बेच भी दिया, लेकिन सर्वे हुआ है, ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो लिखा रहता है खास महल ज़मीन, यानी लंबे समय से रहते थे, चूँकि जमाबंदी कर दी गई। लेकिन आप ज़मीन तब तक ज़मींदार बेच सकता है जब तक उस पर कोई सरकारी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। दाखिल खारिज पर रोक लग जाती है। केसर हिंद सिख में दाखिल खारिज रुक जाती है। 7वें नंबर पर हम बात करते हैं वन भूमि ज़मीन की। जी हाँ, जंगल है, पहाड़, नहर, नदी की ज़मीन, ये सभी वन भूमि कहलाता है। यह सरकार का ही ज़मीन है, लेकिन आप देखेंगे जिसका ज़मीन वन भूमि के आसपास रहता है वह सटाकर कब्जा कर लेता है। इस तरह की ज़मीन को वन भूमि ज़मीन कहा जाता है। 8वें नंबर पर हम बात करते हैं गोचर ज़मीन की। चूँकि सरकार की तरफ से गाय चराने के लिए पहले कुछ ज़मीन छोड़ दिया जाता था, उसे ही गोचर ज़मीन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में हर पंचायत में गोचर ज़मीन आपको देखने को मिलेगा। गाय भैंस बकरी चरने के लिए सरकार का छोड़ा गया ज़मीन गोचर ज़मीन है। गोचर और वन भूमि दोनों लगभग बराबर ही हैं, तो आप देखेंगे लोग इस तरह की ज़मीन पर अमूमन कब्जा कर रहते हैं। ज़मीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार का खतियान होता है, उस पर मौजूद रहता है कि संबंधित ज़मीन गोचर या वन भूमि है, राज्य सरकार के नाम से दर्ज रहता है। हालांकि इसका माई बाप कोई नहीं रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तरह की ज़मीन पर कब्जा कर अपने उपयोग में ज़मीन को लाता है। सरकार नहीं संभाल पाती है, इसलिए यह स्थिति पैदा होती है। कब्जा है, पक्का मकान बना है, लेकिन आप गोचर ज़मीन को खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम अगली ज़मीन
की बात करते हैं, 9वें नंबर पर आता है जिला परिषद जमीन। जी हाँ, किसी भी शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक जिला परिषद का जमीन होता है और प्रशासन की ओर से मार्केट लगाकर उसे लीज में दी जाती है। इसे जिला अधिकारी ही इस पर मालिक होता है और इस तरह की ज़मीन को जिला परिषद ज़मीन कहा जाता है। 10वें नंबर पर हम बात करते हैं रेलवे की ज़मीन। इसकी भी खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि रेलवे की ज़मीन भारत सरकार की होती है और ऑन द रिकॉर्ड भारत सरकार के नाम से ही दर्ज होती है। इसलिए यहाँ मापी कर चिन्ह के रूप में बड़े बड़े खंभा गाड़ दिया जाता है। आपको बता दें, रेलवे की ज़मीन पर रास्ता भी कभी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार का परमिशन ना हो। लेकिन रेलवे की ज़मीन पर कभी भी रास्ता बनाने के लिए परमिशन नहीं देने की बात सामने आती है। दोस्तों, हिंदी कोर न्यूज़ के इस खास पेशकश में हमने आपको बताया ज़मीन के प्रकार: रैयती, सिकमी, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर हिंद, खास महल, वन भूमि, गोचर जमीन, जिला परिषद की जमीन, रेलवे की जमीन। यदि आपको दी गई हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे हिंदी कोर न्यूज़ चैनल को यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक में जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगली बार फिर एक नए और रोचक जानकारी के साथ हम आप सबों के बीच होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।